विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले पर हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले से कांग्रेस संतुष्ट नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से की गई 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी की कार्रवाई को आधी अधूरी बताया है। करण माहरा ने कहा कि जिन नेताओं का इसमें हाथ था उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड में करण माहरा ने ये कहा है कि न सिर्फ 228 पद जिन पर बर्खास्तगी हुई, उसके साथ साथ जिन नेताओं की, जिन मंत्रियों की इसमें संलिप्तता रही है इस भ्रष्टाचार में, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जिन नेताओं का इसमें हाथ रहा है उन पर भी एक्शन होना जरूरी है। मेरा इसमें मत ये है कि निर्णय, ये जो कार्रवाई की गई आधी अधूरी है। हमारा उद्देश्य था कि जिन नेताओं ने नैतिकता को ताक में रखकर भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई संगठन हो, आरएसएस या कोई भी, जिन्होंने योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों में डाका डालकर बैकडोर से अपने परिजनों की नौकरियां नैतिकता को ताक पर रखी, उनको पनिशमेंट होनी चाहिए थी। मसूरी में चिंतन शिविर आज हुआ। गुड गवर्नेंस पर मंथन हुआ। कैबिनेट मंत्री और नौकरशाहों ने अपनी बात रखी है। मंत्रियों ने उपलब्धियां गिनाई है और लक्ष्य बताया है। मंथन के परिणाम सुखद होंगे, प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से बयान आया है। राजस्व वृद्धि की दिशा में प्रयास होंगे। चारधाम श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधाएं मिलेगी। पर्यटन पर बढ़ावा देने पर जोर है, सतपाल महाराज की तरफ से कहा गया। आज तमाम मंत्री, तमाम नेता मौजूद थे इस चिंतन शिविर में। ये 3 दिन का चिंतन शिविर जो मसूरी में हो रहा है, उसमें पहले और दूसरे दिन जहां विभागों और अधिकारियों के साथ चर्चा हुई, मंथन हुआ, वहीं आज तीसरे दिन नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ बैठक हुई, चर्चा की गई। प्रदेश में विकास को लेकर और प्रगति को लेकर रोड मैप तैयार करने का ही एक लक्ष्य, एक एजेंडा पूरा इस चिंतन शिविर में रहा। 2025 की सशक्त उत्तराखंड की थीम, उस थीम को अवश्य पूरा करेगा। उसके लिए देखिए, कुछ हमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उनके कुछ चुनिंदा विषय हैं। मैं चाहूंगा कि वो सारे ही विषय हमारे सभी जिलाधिकारियों तक पहुंच जाएं, उन पर ठीक प्रकार से काम हो जाए। सभी विभागाध्यक्षों के पास, सभी सचिव महोदय के पास वो सारी चीजें पहुंच जाएं, जिससे कि उन पर ठीक प्रकार से काम हो पाए। तो प्रदेश में किस तरीके से विकास किया जाए, प्रदेश को प्रगति की ओर किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। आज तीसरे दिन नौकरशाहों ने, यानी ब्यूरोक्रेट्स ने और मंत्रियों ने, नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। चर्चा हुई है आज प्रदेश में किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए। आज मंथन और चर्चा हुई। 29 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटा है। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें सदन के अंदर सरकार को किन प्रश्नों पर घेरना है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन ये स्पष्ट है कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला अपराधों के मामलों में हो रही बढ़ोतरी, इन विषयों पर सरकार को सदन में घेरने का काम किया जाएगा। अधीनस्थ जन सेवा आयोग की हम बात कर रहे थे कि इसमें माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में यह जांच सीबीआई को दे देनी चाहिए, लेकिन सरकार ने ये नीयत साफ नहीं थी। आज जो भी गिरफ्तारियां हुई है, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई है, जिन्होंने जेल के शीशों के अंदर कर दिया गया था, कई मास्टरमाइंड के नाम आ रहे थे, लेकिन आज वह जेल से बाहर है। हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जो हरिद्वार से होकर रोहलकी गांव ज्वालापुर विधानसभा पहुंची, जहां न्यूज स्टेट के संवाददाता ने पूर्व सीएम से बातचीत की है। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है। हरीश रावत जी, अगर बात की जाए भारत जोड़ो यात्रा की, तो ये कब से शुरुआत हुई और क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? ये बहुत
उत्साही शुरुआत रही है और हमने उदलहेड़ी में किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के श्री चरणों से यात्रा शुरू की। उद्देश्य बिल्कुल भारत को मजबूत करना। जब हमारे कदम मिलते हैं, जब हम साथ चलते हैं, तब हम अंग्रेजों को भी भगा देते हैं, देश की आजादी प्राप्त करते हैं। जब हम साथ चलते हैं तो देश तेजी के साथ तरक्की करता है। जब हम बढ़ते हैं, कमजोर बढ़ते हैं, तो उससे देश को नुकसान होता है। तो इसलिए भारत को मजबूत बनाओ, एकजुट रहो और सहिष्णुता, गांधी, नेहरू, अम्बेडकर के सिद्धांतों पे भारत का निर्माण करो। ये हमारा समर्थन मिल रहा है, लोग समझ रहे हैं। महंगाई से त्रस्त लोग, भ्रष्टाचार से त्रस्त, बेरोजगारी से त्रस्त, कुशासन से त्रस्त लोग कांग्रेस की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। हरिद्वार से इसकी शुरुआत की है। तुषार गुप्ता, न्यूज स्टेट, हरिद्वार। उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग से जुड़ी बड़ी खबर है। अब ऑनलाइन भी मिलेगी फिल्म शूटिंग की अनुमति। शूटिंग और निवेश के लिए एक अधिकृत पोर्टल बनेगा। विशेष प्रमुख सचिव सूचना ने इन्वेस्टमेंट की बात की और इन्वेस्ट इंडिया की टीम के साथ बैठक की। गोवा में 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दौरान ये बैठक हुई। बैठक के बाद ऑनलाइन अनुमति देने का फैसला किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली एमसीडी चुनाव में प्रचार उन्होंने करना है। कल बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। कैबिनेट मंत्रियों की भी चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। प्रचार और प्रसार के लिए वो दिल्ली में मौजूद है। कल बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगते नजर आएंगे। फिलहाल रुक एक बहुत छोटे से ब्रेक।